मित्रों, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन चैनल इंडियन स्टडी जोन में। मित्रों, जैसा कि मैं पिछले दो वीडियोस में आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ बताया था। जैसा कि मैंने बताया था पॉलिनोमियल किसे हैं, पॉलिनोमियल की घात किसे कहते हैं, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। फिर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, यानी बहुपद का शून्य किसे कहते हैं। फिर उसके बाद मैंने कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बताया था, जो कि हमारे लिए आगे चल के फैक्टर वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मित्रों, जो जो चीजें मैंने बताई थी, आज उस पर एक सनसनी निगाह हम डाल लेते हैं स्टार्ट करने से पहले, और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं उनसे रिलेटेड। उसके बाद आप सॉल्व करते रहेंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे सबसे पहली चीज बहुपद। तो बहुपद में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुपद हमेशा एक चर का होता है। क्या होता है? एक चर का। जैसे अगर मान लीजिए मैं बात करूं ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है? ये हमारा द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात समीकरण है, व्यापक द्विघात समीकरण। जैसे मान लीजिए ये बहुपद कैसे है, इसमें पहली बात तो दो से अधिक पद है। यहां से हमें दो चीजें देखने को मिल रही हैं। पहली चीज कि ये a जो है x का कोफिशिएंट है, और b जो है ये भी x का कोफिशिएंट है, और c एक कांस्टेंट वैल्यू। यानी क्या मैंने जो कहा कि बहुपद जो होता है वो एक चरीय होता है, यानी एक चरीय व्यंजक होता है। तो ये क्या है? ये हमारा एक चरीय व्यंजक है। जैसे दूसरा उदाहरण हम ले लें, दूसरा उदाहरण अगर हम ले लें तो हो जाएगा, मान लीजिए 9x² प्लस 4x प्लस 5। मान लीजिए ये भी एक हमारा बहुपद हो गया। अब बहुपद कई प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ बहुपद ऐसे होते हैं जो कि ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए 3x हो गया प्लस 5 हो गया प्लस 5x हो गया। ये क्या है? ये भी एक बहुपद है। इसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। यानी इसमें घात जो है, मैक्सिमम घात है वो एक है। अगर ऐसा कहीं बहुपद आता है तो इसको हम कहते हैं द्विघात बहुपद। आगे चल के इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे व्यापक तौर पे कि द्विघात बहुपद क्या है। फिर उसके बाद होता है, जैसे मान लीजिए 3x³ प्लस 9x² प्लस 5x प्लस 3। ये क्या हो गया? ये त्रिघातीय बहुपद हो गया। क्या हो गया? त्रिघातीय बहुपद। ये भी एक बहुपद है, लेकिन इसकी अधिकतम डिग्री क्या है? त्रिघात है, इसलिए ये त्रिघातीय बहुपद है। अब आगे हम देख लेते हैं, जैसे जैसे 3x⁴ प्लस 5x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 4। ये क्या है? ये चतुर्थ घातीय बहुपद हो गया, यानी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो ये थे बहुपद के प्रकार, जो कि मैंने सनसनीखेज से आपको एक एग्जांपल दिया कि इस टाइप्स के बहुपद होते हैं। अब बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल उसे कहते हैं मित्रों, जैसा कि मैंने परिभाषा में पहले बता चुका हूं, इसलिए मैंने परिभाषा पहले बता दिया था ताकि आप अच्छे से इसको लर्न कर लें, और आगे जो मैं एग्जांपल्स बताऊं वो आपको और बेहतरी से समझ में आए और आप उसको अच्छे से कर पाए। जैसे अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जो कि बहुपद की सबसे उच्चतम घात होती है। जैसे बात करें हम 9x² प्लस 4x प्लस 5, इसमें अगर हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो इसमें जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि 2 हमारा सबसे उच्चतम घात है। क्या है? 2 हमारी सबसे उच्चतम घात है, इसलिए ये हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। अच्छा, अब बात करेंगे, जैसे मान लीजिए ये 3x³ है। अगर इसमें हम बात करें कि हमारा व्यापक या फिर हमारा बहुपद की घात क्या है, तो इसमें हम पाएंगे कि 3 हमारा बहुपद का घात है। क्यों? क्योंकि
कि ये हमारी उच्चतम घात है। तो मित्रों कहीं पे भी अगर आए कि बहुपद की घात किसे कहते हैं, या फिर क्वेश्चन ये पूछे कि दिए गए बहुपद में बहुपद की घात क्या है, तो हम इजीली जो बहुपद की सबसे उच्चतम घात है या जो हायर डिग्री है उसको लिख देते हैं और हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ये ट्रिक हमको अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि जो सबसे उच्चतम घात होगी वही बहुपद की घात होगी। अब बात करेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बात करेंगे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक। जैसे मान लीजिए मैंने एक बहुपद लिखा, ये जैसे 9x² है प्लस 4x है प्लस 5 है। अब हमको कोई एक ऐसा मान इसमें रखना है, कोई एक ऐसा सब्स्टिट्यूट रखना है जो कि इस बहुपद के मान को पूरी तरह से शून्य कर दे। क्या कर दे? शून्य कर दे। एक दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं बहुपद के शून्य के लिए। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के लिए हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स दूसरा आप ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए p x इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब क्या है मित्रों, px, p का मतलब होता है, कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चन लिख के आता है कि इसमें बहुपद का शून्य क्या है। तो p हमारा इंडिकेट करता है पॉलिनोमियल को, x हमारा इंडिकेट करता है कि ये हमारे किस चर को डिनोट करता है। जैसे मान लीजिए इसमें x चर है। क्या है? x चर है। और कभी कभी यहाँ पे y लिखा होता है तो हमारा ये जो प्रोडक्ट होता है वो y फॉर्मेशन में होता है, यानी 3x की जगह पे 3y होता है। अब हमको क्या करना है, हमको ये पता करना है कि इसमें बहुपद का शून्य क्या है, इसमें बहुपद का शून्य क्या है। जैसे ये 3x माइनस 6 है, तो इसमें हम कोई एक ऐसा सब्स्टिट्यूट खोजते हैं जो कि बहुपद के पूरे मान को शून्य कर दे। तो जैसे मान लीजिए हम p x के जगह पे अगर हम 2 अगर रख दें तो ये बहुपद के पूरे मान को शून्य कर देगा, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यानी ये हो गया 2 हमारा जो हो गया ये बहुपद का शून्यक हो गया, यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अब बात करेंगे मित्रों फैक्टराइजेशन की तरफ। अब हम आगे बढ़ेंगे कि फैक्टराइजेशन करते किसे है, फैक्टराइजेशन होता कैसे है, फैक्टराइजेशन में क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है, इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने से पहले कि कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं और फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। सिंपल शब्दों में अगर कहें मित्रों तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या, उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांटना, यानी छोटे छोटे भागों में तोड़ना। जैसे मान लीजिए हमको फैक्टराइजेशन करना है 9x² माइनस 4x²। अब इसका अगर हमको फैक्टराइजेशन करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें कंपेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयरिंग करेंगे, यानी तुलना करेंगे। जैसे 9x² है तो 9x² का पहले हम गुणनखंड करेंगे, यानी फैक्टर करेंगे, छोटा छोटा इसको टुकड़ा में बांट लेंगे, यानी 9x²। इसको अगर वो करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x, यानी क्या 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x। इसको इससे छोटा नहीं तोड़ा जा सकता है, इसलिए यही हम इसको छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, 4x² का फैक्टराइजेशन करेंगे। जब 4x² का फैक्टराइजेशन करेंगे तो पाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x, यानी क्या 2 2। अब इसमें हमको कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में हमको कॉमन मिल जा रहा है x x यहाँ पे भी है और x x यहाँ पे भी है, यानी अगर देखा जाए इन दोनों में हमको कॉमन मिल जा रहा है x²। अगर x² हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, x² को अगर हम बाहर ले लें तो यहाँ पे आपको बचेगा 9 माइनस 4, यानी 5x² हमको यहाँ पे बचेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा 5x²। क्या हो जाएगा, 5x² हो जाएगा। अच्छा,
दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान देनी है, एक तो ये मेथड हो गया फैक्टराइजेशन का, दूसरा मेथड ये होता है कि हम ये प्रयास करते हैं कि ये कहीं किसी सूत्र पे सटीक तो नहीं बैठ रहा, यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो हमने नोट डाउन किया है उसके अनुसार कुछ इसमें किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b, अगर इसको हम a मान लें और इसको b मान लें तो हम पाएंगे कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। यानी क्या, अगर इसको a मान लें तो 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 3x को हम लिख सकते हैं मित्रों 3x का स्क्वायर, और ये माइनस 4x है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2x का स्क्वायर। अब जैसा कि हमने फार्मूले में ऐसा डिनोट किया है कि अगर a का स्क्वायर हो माइनस b का स्क्वायर हो, अगर ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, एक कोष्टक में a प्लस b दूसरे कोष्टक में a माइनस b, यानी 3x माइनस 2x हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में 3x प्लस 2x हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में 3x प्लस 2x हो जाएगा। तो लिख देते हैं इसको 3x प्लस 2x। अब ये 3x माइनस 2x है और ये 3x प्लस 2x है, तो 3x में से जब 2x माइनस होगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, और यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा 5x, यानी क्या हो गया 5x स्क्वायर। दोनों तरफ से मान हमारा समान ही आया, जब मैंने इसको फैक्टराइजेशन किया यानी गुणनखंड किया तो भी हमारा मान समान आया, और जब हमने सूत्र पे रखा तो भी इसका मान समान आया। तो ये थी फैक्टराइजेशन की विधि, यानी मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मतलब किसी संख्या का हम कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। अब कुछ और सूत्रों की सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं फैक्टराइजेशन के। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब क्या करना है मित्रों, हमको हम इसमें क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करने के लिए एक कॉन्सेप्ट हमको सिंपल अपने दिमाग में बिठा के रखना है, हम इन दोनों का गुणा करते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं और दो ऐसी संख्याएं खोजते हैं जिनका गुणा करने पे गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर आवे और जोड़ने पे योगफल इसके बराबर आवे। अगर इसका हम गुणा करेंगे तो हम पाएंगे कि होगा ये 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, यानी क्या, और कोई ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पे 6x के बराबर आवे। तो हमको कोई ऐसी संख्या खोजना है जिसको जोड़े तो 6x आवे और गुणा करे तो 5x स्क्वायर आवे। तो ऐसी संख्या है 5x प्लस x, क्योंकि 5x का अगर x में गुणा करेंगे तो वो 5x स्क्वायर होगा, और अगर 5x को x के साथ जोड़ देंगे तो वो 6x हो जाएगा। तो रख देते हैं यहां पे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस x प्लस 5। अब कॉमन लेना है हमको, तो जैसा कि मैंने बताया कॉमन लेने का मतलब क्या, कंपेयरिंग होता है। जैसे इन दोनों में हमको कॉमन लेना है और इसमें कॉमन लेना है, तो हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या समानता है। कॉमन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है, जो कि दोनों में हो। मतलब हमको कोई एक ऐसा पद खोजना है, ऐसा सब्स्टिट्यूट खोजना है जो कि इस वाले पद में भी हो और इस वाले पद में भी हो, जो इसमें भी हो और उसमें भी हो। तो ठीक है, x स्क्वायर प्लस 5x का हम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो पाएंगे x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x गुणे x, और 5x को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे x। अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें x कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है। तो x को अब क्या कर लेंगे, x को हम यहाँ पे बाहर लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे x बचा तो x को ऐसे ही उतार देंगे, फिर उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस के साइन को लिख देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे 5 बचा तो 5 को उतार देंगे। अब x प्लस 5 में देखना है कि क्या कॉमन मिल रहा है। x और 5 में कोई समानता नहीं है, लेकिन एक समानता है, x को क्या लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख सकते हैं और 5 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 1। यानी क्या, इसको हम इसमें कुछ नहीं तो 1 कॉमन ले सकते हैं, और अगर हम 1 इसमें कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा। अब देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है।
क्योंकि ये दोनों गुणनफल के रूप में है। क्या है? गुणनफल के रूप में। अगर इन दोनों में अगर हम कॉमन लेने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि x प्लस 5 दोनों में कॉमन है। क्या है? x प्लस 5 दोनों में कॉमन है। तो x प्लस 5 को हम क्या करेंगे? बाहर ले लेंगे। x प्लस 5 को बाहर ले लेते हैं हम। x प्लस 5 को अगर हम बाहर ले लेंगे तो अब क्या बचेगा? यहां पे x है और यहां पे प्लस 1 है। ये हो गया x प्लस 1। प्लस का साइन नहीं होगा मित्रों, यानी हमारा हमको जो फैक्टर मिला इसका वो ये मिला x प्लस 5 x प्लस 1। तो ये थे मित्रों पॉलिनोमियल से जुड़े कुछ एग्जांपल्स जिसपे मैंने आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। वैसे अगर आपको आगे कहीं भी पॉलिनोमियल से जुड़े किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है तो आप हमसे संपर्क करें कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आपके जो भी क्वेश्चन हैं जो कि आपको लगते हैं कि नहीं आ रहे हैं तो उनको कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचाएं ताकि हम आपकी और बेहतर मदद कर सकें। हमारे वीडियो को आप ऐसे ही लाइक करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियोस के साथ और मैथ की कुछ ट्रिक्स के साथ।